हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 5th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन 2023 टू 24 के PT2 एग्ज़ाम का पेपर है ऑफ PM श्री केंद्रीय विद्यालय। और सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस 96.27 माइनस 52.65। माइनस करना है 96.27 से 52.65 को। डेसिमल में जब भी हम नंबर्स लिखते हैं, एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। तो पहले डेसिमल लगाएंगे, उसके आगे नंबर है 52, बाई चांस इसमें पहले और बाद में नंबर सेम ही है, और बाद में है 65। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं। 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 6 नहीं होगा तो 6 से बोरो करेंगे, यहाँ पर 5 बचेगा, 12 हो जाएगा। 12 माइनस 6 इज 6। डेसिमल डेसिमल नीचे यहाँ पर भी डेसिमल लगेगा। नाउ 5 माइनस 2 इज 3, 9 माइनस 5 इज 4। सो आंसर इज 43.62। 43.62। नेक्स्ट इज ऐड करिए 32.57 प्लस 18.25। अगेन वही 32.57 प्लस 18.25। डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। प्लस करेंगे 7 प्लस 5 12, 2 कैरी 1, 5 6 7 8। डेसिमल 5 प्लस 2 10, 1 3 4 5। आंसर इज 50.82। 50.82। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। 1 रुपी इक्वल टू ब्लैंक पैसे। 1 रुपी में होते हैं 100 पैसे। 3/4 kg इक्वल टू ब्लैंक ग्राम्स। अब 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम्स। सो 3/4 kg में कितने होंगे? 3/4 ऑफ 1000। 3/4 इंटू 1000, 3 इंटू 1000 ये हो जाएगा 3000। 3000/4 डिवाइड करिए। 3000 को डिवाइड करना है 4 से। 3000 डिवाइडेड बाई 4। 4 7 ज़ा 28, माइनस किया 2 बचा, 0 को कैरी किया 20। 4 5 ज़ा 20, एक और 0 कैरी की है तो ऊपर लग जाएगा 0। आंसर इज 750 ग्राम्स। ओके नेक्स्ट। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। 4 मीटर में होंगे 400 सेंटीमीटर्स, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ओके, नाउ राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। इस डेसिमल को वर्ड में लिखना है। सो दिस इज 59.825। डेसिमल के बाद नंबर हम अलग अलग रीड करते हैं। आप इसे 825 नहीं कहेंगे, आप कहेंगे दिस इज, वर्ड में अगर लिखना है 59। डेसिमल के पहले वैसे ही पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर होता 7 तो आप कहते 759, लेकिन ये 825 नहीं है। 59 पॉइंट और फिर 825। ओके नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपैंडेड फॉर्म। डेसिमल को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल के पहले तो एक्सपैंडेड फॉर्म हमें पता है 952। ये होगा 900 प्लस 50 प्लस 2। डेसिमल के बाद क्या होता है? ये 3/10 प्लेस पर है, तो इसे हम लिखते हैं 3/10। 900 प्लेस पर है 9/100। 4000 प्लेस पर है 4/1000। क्लियर है? डेसिमल के पहले नंबर सिस्टम में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे जाता है। और डेसिमल के बाद होता है 10th, मतलब जो भी नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर 5 है तो वो 5/10 है। 10th मतलब आउट ऑफ 10। देन उसके बाद आता है 100th, यानी कि आउट ऑफ 100, 100th। फिर आता है 1000 जो भी नंबर होगा बाई 1000। फिर आएगा 10,000 इस तरीके से। ओके तो ये है इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म। 952, 3/10, 9/100 एंड 4/1000। नेक्स्ट, नाउ मैच द फॉलोइंग। हाफ रुपी। 1 रुपी में होते हैं 100 पैसे, तो हाफ में कितने होंगे? 50। हाफ रुपी यानी कि 50 पैसे। सिंपली हाफ ऑफ 100 करना है ना आपको। हाफ ऑफ 100, 100 इंटू 1 इज 100 बाई 2 इज 50।
50 पैसे, और आगे डेसिमल में भी लिखा है। 50 पैसे को अगर रुपीज़ में लिखना है, हमने कहा 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, और 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? 1 पैसे में होंगे 1/100 रुपीज़। ओके, तो 50 पैसे में कितने होंगे? 50/100 रुपीज़। 50/100, नीचे 2 ज़ीरो है तो ऊपर 2 नंबर के पहले डेसिमल लगेगा, सो दिस इज़ 0.50 रुपीज़। ओके, आगे है 1/10 रुपीज़। सो 1 रुपये में 100 पैसे, 1/10 रुपीज़ में कितने होंगे? 1/10 रुपीज़ में होंगे 1/10 ऑफ 100। 1 रुपये में 100 होते हैं तो 1/10 में हो जाएंगे 1/10 ऑफ 100। 0 से 0 कैंसिल, आंसर इज 10। सो दिस इज 10 पैसा। और 10 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 10/100 यानी कि 0.10। रुपीज़ 3/4, 3/4 रुपीज़ यानी कि 3/4 ऑफ 100। 4 से कैंसिल कर देते हैं। 4 2s are 8, 9 10 2 बचा, 4 5s are 20। अब 25 3s are कितने होते हैं? 25 1s is 25, 25 2s are 50, 25 3s are 75। तो 3/4 पैसे में होंगे, रुपीज़ में होंगे 75 पैसे, और इसको हम लिखेंगे रुपीज़ 0.75। रुपीज़ 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ 100 को डिवाइड किया 4 से, 25 आए, 25 इंटू 1 इज़ 25। जब हम फ्रैक्शन करते हैं किसी भी नंबर का, मान लीजिए आपको 7/8 करना है 40 का, तो 8 से ये डिवाइड होगा और 7 से मल्टीप्लाई होगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पहले इसको 7 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर पहले से 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 5s are 40, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 7s are 35। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। ओके, सो 1/4 रुपीज़ में होंगे 25 पैसे यानी कि 0.25 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट, एट 282.16 38.95.124। यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इससे पहले जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन थे फर्स्ट और सेकंड, इसमें आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं लगी होगी। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स को आप लिखते कैसे हैं। डेसिमल में प्लस माइनस वैसे ही होता है जैसा आप सेकंड थर्ड में करते थे, डिफरेंस बस यही है कि डेसिमल के नंबर्स को आपको लिखना आना चाहिए। सबसे पहले है 282.16, आगे है 38.9। इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले पॉइंट लिखिए, पॉइंट के नीचे, फिर पॉइंट के आगे लिखना है 38, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 38, बाद में लिखना है 9, सिंपल। 38.9 हम ऐसे लिखेंगे। आगे है 5.124, तो पहले पॉइंट लिखिए, पॉइंट के आगे है 5, यहाँ पर लिखा 5, दिस इज़ 1 2 4। अब ऐड कैसे करेंगे आप, क्योंकि 4 के ऊपर कुछ नहीं है, जहाँ पर कोई नंबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये 9 है, बाद के 2 नंबर खाली है, तो आप वहाँ पर 0 लगा सकते हैं। डेसिमल में जब आप नंबर लिखते हैं तो डेसिमल के बाद नंबर के पीछे आप कितनी भी 0 लगा ले, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 28.5 या फिर 28.5 के बाद 000, दोनों की वैल्यू सेम है। जैसे नंबर में नंबर के पहले कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले। फॉर एग्जाम्पल आपके 5 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10, अगर टीचर 0.5 भी लिख दे तो 0.05 ये 5 ही रहेगा, ये डेसिमल के पहले होता है। सिमिलरली डेसिमल में नंबर के बाद जितनी 0 लगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर ये 38.9 है, हम इसको 38.900 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर 0 लगा दी, यहाँ पर 0 लगा दी। अब हम इसको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। 0 0 4, ये 4 हो गया, 6 + 2 8, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1 कैरी हुआ, आगे कैरी कर देंगे। नॉर्मल प्लस होता है डेसिमल के पहले, बाद में कुछ नहीं देखना। अब डेसिमल है, डेसिमल सारे हमारे अलाइंड है, एक लाइन में है, तो नीचे भी यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल। अब ऐड करेंगे 8 + 2 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16, 16 6 1 कैरी, 8 + 1 9, 10 11 12, 1 2 और 1 3। ये आपका आंसर है 326.184। डेसिमल के प्लस माइनस का क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, क्योंकि इस बार सिलेबस में है। उसको बस लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो, उसके बाद नंबर्स में आगे भी अगर खाली जगह आप 0 लगा लीजिए,
बाद में खाली जगह वहाँ पर आप 0 पुट कर सकते हैं। ओके, नाउ अगली कॉम्पिटेंसी है अंडरस्टैंडिंग। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये अगर एक क्यूबॉइड है, इसमें ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ये इंटू ये, इस तरीके से ये बनता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। एरिया इज एक्सप्रेस्ड इन, जब हम साइड की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ये साइड है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर किलोमीटर में भी हो सकता है। कोई अगर हम किसी बहुत फील्ड की या किसी सिटी की बात करें तो डिस्टेंस को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में लिखते हैं, मिलीमीटर भी हो सकता है बहुत छोटी डिस्टेंस अगर हो। लेकिन एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है। जब भी आप कभी एरिया फाइंड भी करेंगे, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड एरिया ऑफ दिस, मान लीजिए ये आपको दिया है, इसमें तो पेरीमीटर करना है, खैर पेरीमीटर में नॉर्मल हम सेंटीमीटर या मीटर ही लिखते हैं। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना होता, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हम क्या कहते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। 60 इंटू 40, 6 4 24, पीछे 2 0, 2400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो हाफ मार्क कट हो जाएगा, भले ही आपका आंसर सही हो। ओके, तो एरिया को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर यूनिट में। यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मिलीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, बहुत सारी यूनिट्स होती है मेजर करने की। हम बेसिकली सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर पढ़ते हैं। तो जो भी आपको साइड दी हो वो यूनिट की जगह आ जाएगी। मीटर है तो स्क्वायर मीटर में आंसर आएगा, किलोमीटर है तो स्क्वायर किलोमीटर में, सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में। लेकिन एरिया को हमेशा लिखा जाता है स्क्वायर यूनिट में। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर यूजिंग फॉर्मूला। 4 ये फॉर्मूलाज हैं अभी जो PT2 के सिलेबस में है। आपको पेरीमीटर और एरिया पता होना चाहिए स्क्वायर और रेक्टेंगल का। ओके, सो ये एक रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ गिवन है, पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ को हम ब्रैकेट में रखते हैं, इसका मतलब है कि पहले आप लेंथ और ब्रेथ को प्लस करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ को फिर उसमें प्लस कर दी ब्रेथ, ये नहीं करना है। तो हम क्या कहेंगे, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि 60 प्लस 40, और ब्रैकेट का मतलब कि पहले 60 और 40 को प्लस करिए, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 और 40 कितना होता है 100, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। सिर्फ सेंटीमीटर क्योंकि ये पेरीमीटर है, एरिया नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज शो अ सिंपल वे टू ड्रॉ अ क्यूब और अ क्यूबॉइड। क्यूब या क्यूबॉइड ड्रॉ करने का एक सिंपल वे आपको बताना है। तो क्यूब के लिए हम क्या करते हैं, 2 स्क्वायर ड्रॉ करते हैं ऐसे, और एक यहाँ पर ऊपर ऐसे। अब इनके सिंपल कॉर्नर्स को आपको ज्वाइन करना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये बन गया क्यूब। स्केल से आप बनाएंगे तो एक्यूरेट बनेगा। सिमिलरली क्यूब के लिए 2 रेक्टेंगल्स आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, फिर उनके कॉर्नर्स को साइड बाय साइड ज्वाइन कर देंगे। ये है एक क्यूबॉइड। नेक्स्ट, नाउ सॉल्व। अरेंज द फॉलोइंग गिवन डेसिमल नंबर इन डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। ये डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट है। ये बेसिकली डेसिमल के पहले के नंबर्स हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसमें 100 तक ही होगा, वैसे आगे भी होते हैं। सिमिलरली टेंथ्स, हंड्रेड्थ, थाउजेंथ। थाउजेंथ का मतलब है आउट ऑफ थाउजेंथ। जैसे जब आप क्लास बताते हैं अपनी, आप क्या कहते हैं कि मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। आप ये तो नहीं कहते मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ। 5 का मतलब तो ये हो गया 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी। 5th का मतलब है 1 आउट ऑफ 5। 5 क्लास आपने की, उसमें से अभी 1 में पढ़ रहे हैं आप, 5th में। तो 5th मतलब है 1/5, ऐसे 10th मतलब है 1/10, 100th मतलब है 1/100, 1000th मतलब है 1/1000। ओके, 1000। तो चलिए नंबर है 95.842। 95 डेसिमल के पहले वंस, टेंस, डेसिमल के बाद 10th, 100th, 1000th, 10th, 100th, 1000th। तो 90 ये टेंस प्लेस पर है, यहाँ पर आप लिखेंगे 9। 5 ये वंस प्लेस पर है, डेसिमल के बाद 8 10th पर है, 4 100th पर है,
2000 पर है, सिंपल। अगेन 425, 420, 2 10s, 5 1s, डेसिमल आ गया। उसके बाद 10th पर 0 है, 100th पर 9 है, 7 पॉइंट, तो 7 यानी कि 1s है। इसके पहले पॉइंट के नंबर्स आते हैं, 10th मतलब पॉइंट के बाद के नंबर्स, 6 10th, 100th, 4000, 562, 562 एंड 8 10th, 8/10। क्लियर? ये टेबल आपने फिल कर दी। नेक्स्ट, नाउ अगली कॉम्पिटेंसी, एबिलिटी टू कंप्यूट। वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन, हमने देखा एरिया को हम एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर यूनिट में, यूनिट। तो वॉल्यूम अगर आपको पूछा जाए, मान लीजिए क्वेश्चन है क्यूबॉइड है, लेंथ है 2, ब्रेथ है 3, हाइट है 4, इसका वॉल्यूम बताइए। तो हमें पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3s are 6, 6 4s are 24, 24 आगे क्या लिखें, अगर ये सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो जब भी आप वॉल्यूम फाइंड करें हमेशा आप लिखते हैं क्यूबिक और फिर यूनिट, सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर आपने खाली 24 लिखा तो हाफ मार्क कट जाएगा यहाँ पर, 24 सेंटीमीटर पे तो आंसर ही आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो वॉल्यूम को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं क्यूबिक यूनिट में, जो भी यूनिट है उसके आगे क्यूबिक लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट, राइट द करेंसी ऑफ, करेंसी लिखनी है यूएसए एंड जापान। यूएसए की करेंसी है यूएसए डॉलर एंड जापानीज येन, यूएसए डॉलर, जापानीज येन। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताना है क्यूब का जिसकी एज, क्यूब में क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होती, लेंथ भी उतनी है, ब्रेथ भी उतनी है, हाइट भी उतनी है, आप कैसे उसको रख लीजिए, हर तरीके से वो इक्वली होता है, तो उसको हम एज बोलते हैं। उसकी एजेस हैं 6 सेंटीमीटर, फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है, क्योंकि जो क्यूबॉइड है उसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, हम कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल क्यूब में वही लेंथ है, वही ब्रेथ है, वही हाइट है, सेम ही है तीनों, तो हम साइड इंटू साइड इंटू साइड बोलते हैं, या फिर एज इंटू एज इंटू एज भी आप बोल सकते हैं। साइड कितनी है 6, सो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 आर 36, 36 इंटू 6 करेंगे, 6 6 आर 36, 6 3 आर 18, 19 20 21, सो आंसर इज 216, 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 20 सेंटीमीटर। ईजी है, पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का, साइड है 20 सेंटीमीटर। तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितनी है 20, 24 आर 80 एंड सेंटीमीटर, जो यूनिट है वही रहेगी। नेक्स्ट, नाउ सॉल्व द फॉलोइंग बार चार्ट्स शोज हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर्स। ये बार चार्ट्स हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर दिया है 4 सिटीज़ का, दिल्ली, शिमला, बैंगलोर, जैसलमेर। स्टडी द बार चार्ट ऑन 2 डिफरेंट डेज, 2 अलग अलग दिनों का है ये, 1 जून का जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और 1 दिसंबर का। एंड देन आंसर द फॉलोइंग, इसको रीड करना है फिर क्वेश्चंस को आंसर करना है। विच सिटी इज़ हॉटेस्ट ऑन 1 जून, हॉटेस्ट मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी हो। अब टेम्परेचर जितना हाई होता है उतना ही ज़्यादा वो प्लेस हॉट होता है, तो बेसिकली आपको बताना है 1 जून में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस सिटी का था। तो हम देखेंगे 1 जून वाला बार ये, और ये टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा बार किसका है, जैसलमेर का। हॉटेस्ट सिटी कौन सी थी 1 जून को, जैसलमेर। नेक्स्ट इज विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को कौन सी सिटी कोल्डेस्ट, सबसे ठंडी थी, ठंडी मतलब सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पर था, तो ये 1 दिसंबर का आपको देखना है। कोल्डेस्ट सबसे कम टेम्परेचर था शिमला का, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस, सो शिमला। नेक्स्ट इज विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन 2 days 1 जून एंड 1 दिसंबर।
कौन से शहर में सबसे कम चेंज हुआ है टेम्परेचर में? टेम्परेचर ज़्यादा डिफरेंस आया ही नहीं। जैसे दिल्ली में अगर हम देखें 33 था, 33 से 23 हो गया, तो 10 डिग्री का डिफरेंस है। लिख लेते हैं, दिल्ली में है 10 डिग्री का डिफरेंस। शिमला में 22 से 10 हो गया, तो शिमला में कितना डिफरेंस, कितना टेम्परेचर नीचे गया? 12 डिग्री। बैंगलोर में 28 से 24, बैंगलोर में सिर्फ 4 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है। जैसलमेर में 38 से 25, तो कितना हुआ है जैसलमेर? 25, 35, 13 डिग्री। तो सबसे कम टेम्परेचर में कहाँ पर डिफरेंस है? बैंगलोर में। 1 जून को 28 था और 1 दिसंबर को 24 है, सिर्फ 4 ही डिग्री का डिफरेंस है। बाकी में 12 डिग्री, जैसलमेर में 13 डिग्री तक कम हुआ है टेम्परेचर। तो आप कहेंगे वो सिटी जो लिटिल चेंज, बहुत कम चेंज शो करती है 2 दिनों में, दैट इज बैंगलोर। ओके, नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सॉल्व, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन है डेसिमल में। सो 4.708 प्लस 8.23। अगेन एडिशन तो आप पहले भी करते थे, वैसे ही आपको करना है अभी भी। डेसिमल में जो नई चीज़ है वो सिर्फ है डेसिमल को लिखना। किस तरीके से आप लिखेंगे? 4.708, 4.708, ये है 8.23, पॉइंट के आगे 8 एंड 23। कई बार हमें लगता है कि प्लस माइनस तो हमेशा लास्ट से लिखते हैं, लास्ट में जगह खाली नहीं होनी चाहिए। ऐसे हम अगर इसको लिख देंगे आप, तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, या फिर अगर आपने ऐसे लिख दिया तो गलत आंसर आएगा हमेशा। आप लिखेंगे 8.23 और जो जगह खाली रह गई है, जैसे लास्ट में 8 के नीचे कुछ नहीं है, वहाँ पर 0 रख देंगे एंड देन प्लस 83789 डेसिमल 8 + 4 12। आंसर इज 12.938, 938। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है 19.50 माइनस 15 पॉइंट के नीचे 0.385। अगेन वही है, 2 नंबर्स हैं यहाँ पर, खाली है तो यहाँ पर रखेंगे 0, माइनस करेंगे। वैसे सब्ट्रैक्ट करना है जैसे नॉर्मल हम करते हैं, 0 से 5 माइनस नहीं होगा। यहाँ गया, यहाँ भी कुछ नहीं है, फिर ये 0 जाएगा इस 5 के पास, यहाँ से बोरो करेंगे 1, यहाँ पर हो जाएगा 10, सॉरी 4, इसके मिलेगा 10। अब इसे आगे 1 देना है तो यहाँ पर 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 10 - 5 इज़ 5, 9 - 8 इज़ 1, 4 - 3 इज़ 1 डेसिमल, 9 - 5 इज़ 4, 1 - 1 तो 0 है ही, 4.115। दिस इज 4.115। ओके, सॉल्व। राइट हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कितने क्यूब्स हैं? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये इसमें ऐसे काउंट नहीं करना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्यूब्स हैं। अगर ये क्यूब यहाँ पर रखा है तो हवा में तो ये नहीं होगा, कहने का मतलब है इसके नीचे भी 2 क्यूब्स हैं। सिमिलरली इनके नीचे भी क्यूब्स हैं जो विजिबल नहीं है, हमें अज्यूम करने पड़ेंगे। तो ये जो बेसिकली जो बेस है ना इसका, इसमें 3 क्यूब्स ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं, तो ये यहाँ पर 3 क्यूब्स ऐसे होंगे, एक इसके पीछे 2 ऐसे होंगे, यहाँ पर तीसरे में भी 3 क्यूब्स होंगे, 3 3 की लाइन है। तो सबसे नीचे बेस में इसमें कितने क्यूब्स हैं? 3 यहाँ, 1 यहाँ, 2 इसके पीछे, 3 3 6 और 3 9। सबसे नीचे वाली रो में जो बेस है इसका, उसमें 9 क्यूब्स हैं। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, 2 यहाँ हैं, 1 यहाँ, 1 इसके पीछे, 2 यहाँ 2 यहाँ, उस तरीके से। तो इस वाली रो में 4 क्यूब्स हैं और सबसे ऊपर तो 1 है। तो 9 और 1 10 और 4 14, इसमें एक्चुअली 14 क्यूब्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ मैच ईच शेप बिलो विद द बॉक्स इनटू विच इट विल फोल्ड। ये आपको बताना है कि ये अगर आप इन्हें फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सी शेप बनेगी। इसको अगर आप फोल्ड करें, ये बेस में एक स्क्वायर है, यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सोचिए ये इमेजिनेशन बेस्ड ही है। चारों फ्लैप्स ऊपर जाके बंद हो जाएंगे, 4 ट्रायंगल्स बेसिकली चारों तरफ। तो ये वाली शेप है। देखो बेस में ये एक स्क्वायर है, इधर से हम देख रहे हैं तो एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं दिख रहा है, अगर यहाँ से इधर से हम देखें स्क्वायर दिखेगा, और ऊपर 4 ये ट्रायंगल से बंद हैं, तो ये शेप ये बनेगी फोल्ड होके। नेक्स्ट, ये शेप अगर यहाँ पर एक ये स्क्वायर है, ऐसे आप इसको फोल्ड करें तो ये वाला बनेगा, नीचे एक ये सर्कल आ जाए, ये ट्रायंगल आ जाएगा। सिमिलरली उस तरफ भी ये शेप है। नेक्स्ट,
ये एक पेपर है, इसको तो आप कर भी सकते हैं, ऐसा पेपर आपके पास भी होगा, या आप अपनी बुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और उसको फोल्ड कर लीजिए, ये वाला पार्ट उसका यहाँ से मिला लीजिए। फोल्ड मतलब ऐसे प्रेस नहीं करना है, राउंड करके फोल्ड अगर आप करेंगे तो ये आपका सिलेंडर बन जाएगा। कॉपी को जब आप फोल्ड करते हैं बेसिकली तो सर्कल बन, वो राउंड बन के सिलेंडर शेप में आ जाता है ना। ओके, नेक्स्ट अगर इससे आप फोल्ड करेंगे, यहाँ से ज्वाइन करेंगे ऊपर से, तो ये बनेगा एक कोन। ओके, ये कोन है, ये सिलेंडर है, ये स्टैंडर्ड 3D शेप्स हैं। ओके, नेक्स्ट नाउ सॉल्व, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 7, ब्रेथ इज 4, हाइट इज 3, यूज फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इज 7, ब्रेथ इज 4, हाइट इज 3। 7 4s are 28 into 3, 8 3s are 24, 3 2s are 6 7 8, आंसर इज 84। 84 क्या? 84 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, क्यूबिक लिखना ज़रूरी है और उसके बाद वही यूनिट आएगी जो क्वेश्चन में थी। ये इसका आंसर है 84 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। बेसिकली क्वेश्चन पेपर में जो फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, सबसे पहले स्क्वायर से रिलेटेड 2 फॉर्मूला है। स्क्वायर, ये है स्क्वायर, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, साइड 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 साइड। इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड और एरिया होता है साइड इंटू साइड। उसके बाद आता है रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, इसमें ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद आता है क्यूब, ये 3D शेप्स हैं 2 जो आपके सिलेबस में हैं, साइड 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 या फिर एज 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 भी बोल सकते हैं। क्यूब का सिर्फ वॉल्यूम है, अभी एरिया नहीं है, 5th क्लास में, वो 6th में आएगा। वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। देन क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो इसका वॉल्यूम होता है, दिस इज क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, ये फॉर्मूलाज हैं। इसके अलावा डेसिमल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे और ये शेप्स एंड ऑल। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।